नमस्कार, लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणा त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, अवसाद। एक ऐसी बीमारी, ऐसी गंभीर बीमारी जो आज के युवाओं को, आज के जो हमारी पीढ़ी है उसको बहुत ज़्यादा इससे ग्रस्त होना पड़ रहा है। और इसका मुख्य कारण ये कैसे होता है, इस सब पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो छोटी छोटी चीज़ों से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जैसे जॉब चली गई, डिप्रेशन, गर्लफ्रेंड चली गई, डिप्रेशन। ऐसे बहुत सारे बातों से हमारा यूथ डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इसी पे ही आज हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमरजीत सिंह, जो MBBS MD टॉप मोस्ट आगरा से, मैं कहूँगी टॉप मोस्ट न्यूरो एंड साइकेट्रिस्ट हैं, जिन्होंने न्यूरो में बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। आज वो हमारे साथ इस लाइव पे जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ उनसे हम जानेंगे कि अवसाद का, डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का हम स्वागत करेंगे। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लाइव 24 में। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। सर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी मैम। नमस्कार मैम, थैंक यू मैम। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आज हम आपसे बात करेंगे, आपसे आज कुछ बेसिक टिप्स जानेंगे। मुख्य कारण क्या है सर डिप्रेशन के? सर, डिप्रेशन क्या है? सबसे पहला सवाल सर आपके तरफ यही रहेगा मेरा कि सर डिप्रेशन क्या है? इससे आज बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है इससे वो ग्रस्त है, इसका शिकार हो रही है सर। तो ये क्या है सर? सबसे पहला सवाल। मैम, डिप्रेशन मतलब अवसाद। अवसाद जो होता है मतलब कि मन उदास रहना, किसी से कुछ बात करने की इच्छा ना होना, नींद कम या ज्यादा आना, भूख कम या ज्यादा लगना। ये कम से कम 7 से 16 दिन से ज्यादा होना चाहिए। ये लगातार, ये नहीं कि आप 1 घंटा का मन उदास रहे और फिर सही हो जाए, इसको हम अवसाद नहीं कहते। लेकिन कम से कम 7 दिन से लगातार होना चाहिए, इसको हम अवसाद कहते हैं जी। सबसे मेन चीज है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये आदत है, ये ऐसे ही रहता है। सबसे मेन चीज़ इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमको अवसाद है। तो अगर किसी इंसान को आपको लगे कि वो 24 घंटे उदास रह रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, चुपचाप रहता है, कहीं घूमने नहीं जाता, कहीं शॉपिंग करने नहीं जाता, बस कोने में चुपचाप पड़ा रहता है, नींद नहीं आती है, तो कृपया करके आप समझ जाएं कि आपको अवसाद है। जी सर, ये तो देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स सर इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं। जैसे आपने अभी कहा कि नींद ना आना, एक कोने में बैठे रहना। तो सर, इससे कैसे निकला जाता है? ये जब पता चल जाए कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो सर क्या इसको हम डिप्रेशन मान लें? या फिर मैं कहीं घूमने, या फिर मैं लोगों के साथ इको फ्रेंडली अगर मैं नहीं हो पा रहा हूँ या मैं नहीं हो पा रही हूँ, तो इसको अवसाद मान लें? मैम देखिए, 2 कारण होते हैं अवसाद के। एक होता है एंडोजिनस, मतलब कि अंदर के केमिकल्स की वजह से। एक होता है एक्सोजिनस, बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे आपने कहा, किसी का ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किसी की जॉब चली गई, किसी को फाइनेंशियल नुकसान हो गया, तो ये एक्सोजिनस डिप्रेशन होता है। एक्सोजिनस डिप्रेशन मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से। उस केसेस में हम कहते हैं अगर उसको हम बाहर कुछ काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, उससे बातचीत करें, उससे हम कहें कि घूमने चलो, हाँ हम तुम्हें घुमाने ले जाएं, तुमसे बातचीत करें, उससे काफी फायदा मिलता है। इसको हम काउंसलिंग कहते हैं जी। और दूसरा होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके दिमाग में जो कॉग्निशन चल रहा होता है, जो नेगेटिव चीजें होती हैं, हम उनको चेंज करके पॉजिटिव में शिफ्ट करते हैं जी। दूसरी चीज आती है एंडोजिनस डिप्रेशन, यानी अंदर के आपके केमिकल्स की वजह से। उसमें हम जनरली कहते हैं कि बॉडी में जो केमिकल्स डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, इसको देसी भाषा में कहते हैं केमिकल लोचा जी। इन केसेस में हम जनरली काउंसलिंग इतना हेल्प नहीं करती जितनी मेडिसिन करती है जी। तो हमें कुछ मेडिसिन होती है, जैसे SSRIs होती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, आपकी NDRI, आपके SNRIs, तो हम वो सब स्टार्ट करना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स जी। तो सर, आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा जरूरी हैं एज कम्पेयर टू काउंसलिंग? नहीं मैम, दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों का अलग रोग है। अगर हम दोनों चीजें कंबाइन करते हैं तो रिस्पांस मच बेटर होता है। सर, हमें ये कैसे पता चलता है कि अभी हमें दवाइयों की जरूरत है या फिर काउंसलिंग की जरूरत है यहाँ पर? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना सर कि काउंसलिंग से ही चीजें ठीक हो जाती हैं। मैंने कहा कि 2 टाइप का होता है, एंडोजिनस की एक्सोजिनस। अगर कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से है, जैसे किसी की जॉब चली गई, तो हम वहाँ मेडिसिन स्टार्ट करना पसंद नहीं करते, काउंसलिंग से ही कंटिन्यू करते हैं।
अगर कोई जी बोलता है कि मेरा कोई रीजन नहीं है फिर भी मेरा मन उदास रहता है, देन समझ जी जाइए कि वो आपका एंडोजिनस है। तो वहां हमें मेडिसिन को स्टार्ट करना ही पड़ता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम उसे समझा के कोई फायदा नहीं है। जी। सर एक बार और जानना चाहूँगी इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? सिम्टम जैसे मैंने बताया कि मन उदास रहना जो सबसे मेन जी कारण होता है। उसके जी बाद किसी से कोई बात करने की इच्छा ना होना, अपना जो रूटीन कार्य होता है उसमें रुचि खत्म हो जाना। जैसे किसी को बाहर घूमना फिरना पसंद होता है, एकदम से वो घूमना फिरना बंद कर दे। किसी को शॉपिंग पसंद होता है, एकदम बंद कर दे। किसी को मूवीज जो उसकी ओरिजिनली हॉबीज होती है वो जी काम करना भी पसंद ना रहे। जी फिर नींद कम या ज्यादा आना, किसी को भूख कम लगना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। जी। सर जो डिप्रेशन का जो शिकार हो जाते हैं जब लोग, और वो जब लास्ट मोमेंट पर जा करके जिस तरह से वो आत्महत्या तक का स्टेप उठा लेते हैं, तो वो कौन सा स्टेप, मतलब कौन सा लेवल होता है सर, वहां तक पहुंचने का कौन सा लेवल होता है? मैम देखिए डिप्रेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला माइल्ड यानी हल्का सा डिप्रेशन। दूसरा जी मॉडरेट। मॉडरेट डिप्रेशन में देखा गया सोमैटिक सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, जी। जैसे किसी को पेट में दर्द, फिलहाल किसी सर को कोई शरीर सवाल हो में तो दर्द, कीजिए। किसी को सर में दर्द, किसी को उल्टी आना। थर्ड जी होता है साइकोटिक सिम्टम्स, और उसमें ही आपका सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। जी इसको हम सिवियर डिप्रेशन कहते हैं, थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज होती है। जी ऑलमोस्ट 30% देखा गया डिप्रेसिव जी पेशेंट्स हम सुसाइड जी। में शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमें ओके। उनको तुरंत हम कहते हैं कि हम उन्हें तुरंत काउंसलिंग पे शिफ्ट करके हमको कहते हैं सीवियर स्टेज से कम मॉडरेट स्टेज में लेके आए। जी। तो सर जैसे अभी कोविड के बाद से तो काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड किया है, और इसका कारण एक डिप्रेशन भी रहा है। और अभी भी हम कहीं ना कहीं सुनते हैं कि डिप्रेशन के कारण इसने सुसाइड कर लिया। तो उस चीज़ को कैसे रोका जाए, अपने यूथ में हम किस तरह की अवेयरनेस को फैलाएं कि इस स्टेप तक जाने से बचें? मैम देखिए 4 कारण होते हैं सुसाइड के। पहला केस होता है डिप्रेशन, दूसरा होता है साइकोसिस, तीसरा होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एनी साइकोट्रोपिक ड्रग्स यानी अल्कोहल, ओपियोइड्स या फिर कोई दवाई खाई हो उसने। चौथा होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और कोई कागज सुसाइड का होता नहीं है। तो जनरली पहला अगर हम जैसे आप कहें डिप्रेशन की वजह से, तो अगर डिप्रेशन अगर आपको लग रहा है कि अंडरलाइन कोई है, तो हम उसे एंटी डिप्रेसेंट्स और काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी अब लोगों को पता कैसे चले, क्योंकि सुसाइडल में देखा गया सुसाइड से पहले इंसान कुछ ना कुछ बोलता है हमेशा कि मैं सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो समझ जाओ कि वो जी सुसाइड कर सकता है। हम उसको धड़के में ना गए, ये ना सोचे कि वो जी एक्स पे है। जी। सर इसमें योगा कितना काम करता है सर? अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या वो योगा योगा की थेरेपी सर इसमें कैसे काम करती है? मैम जैसे मैंने कहा कि सुसाइड में अगर हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग में हम मेनली करते क्या है कि उनके कॉग्निशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम नेगेटिव से पॉजिटिव सिम्टम्स की ओर शिफ्ट करते हैं उनको, कि नेगेटिविटी उसके दिमाग से खत्म हो सके। तो जनरली मैं यही कहता हूँ कि अगर योगा करते हैं तो उनके दिमाग की जो नेगेटिविटी है वो कम होती है, जी तो इंसान थोड़ा सा अपने आप को बेटर महसूस करता है। जी। सर यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे जरूरी ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली में तो चीज़ें हैं, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन अगर हम अपर क्लास की बात करें तो अभी मैं देख रही थी सर, एक खबर मैं देख रही थी जिसमें एक आईपीएस ने सुसाइड किया था। सर उसको कैसे समझते हैं, क्या इसका मुख्य कारण डिप्रेशन हो सकता है सर वहाँ पे भी? देखिए मैम डिप्रेशन जनरली नहीं कि आपके लोअर सोसाइटी में हो, अपर सोसाइटी में देखा गया है ज्यादा होता है। जी क्योंकि देखा गया कि हर कोई इंसान होता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसके बाद थोड़ा है उसको और ज्यादा की उम्मीद होती है, फिर ज्यादा है उसको और ज्यादा चाहिए होता है, तो लोग जी एकदम भागे जा रहे हैं। ऊपर से देखा गया कि जो वो अपर क्लास में है उनको प्रेशर ज्यादा होता है, वो प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते, जी क्योंकि उनको सब कुछ मैनेज करना है, नीचे वालों को भी मैनेज करना है, ऊपर वालों को भी मैनेज करना है, इट इज नॉट जी ईजी। तो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और देखा गया कि मोस्ट कॉमन अपर लेवल में ज्यादा होता है। जी। सर इससे बचाव के लिए बताइएगा सर कि किन उपाय करने से, क्या ऐसी चीज़ें की जाए जो इससे बचा जाए? मैम देखिए एक तो सबसे अच्छी चीज है इंडिया में सोसाइटी बहुत अच्छी है। जी किसी को एक को दिक्कत हो रही है तो पूरी सोसाइटी साथ में बैठ के हम डिस्कस करने लगते हैं। हमारे फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है। जी तो सबसे अच्छी बात है कि हमें जो आजकल थोड़ा चेंज हो रहा है ट्रेंड कि हम फैमिली सिस्टम से अलग हो गए हैं, लोग सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो जी सबसे पहली चीज हम कहेंगे फैमिली सिस्टम में फिर से शिफ्ट होना चाहिए, लोगों से जी मिल के बात करनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक आध बार हम अपने नॉर्मल रूटीन से हट के घूमने जरूर जाएं।
कहीं ना कहीं लोगों से मिलें और जी लोगों से डिस्कस करें, कभी अकेला महसूस ना करें। सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं सर, जो मैम जिनको सेम ऑलरेडी इस बात की तो समझ है कि मैं जो बिहेव कर रहा हूँ या मुझसे जो हो रहा है ये एक डिप्रेशन का पार्ट है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैम चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सोसाइटी में कोई मतलब नहीं है, डिप्रेशन से जी कोई मतलब नहीं है। अगर एंडोजिनस डिप्रेशन है, ऐसा कोई जी रीजन नहीं है, हमको लग रहा है कि मैं तब भी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो हम यही कहते हैं प्लीज आप मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए। आपको एंडोजिनस डिप्रेशन है, आपको केमिकल्स चेंजेस हैं, तो आपको केमिकल्स को बैलेंस करना है एंड विद इन 1 to 2 वीक्स पूरा 100% रिस्पॉन्स हो जाता है। आप टोटली 100% नॉर्मल हो जाएंगे। मैं जी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको जी 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 कि मैं जो इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन है, वो बीच में 1 साल गायब था। मैं उनका नाम नहीं लूँगा किसी का। बीच में जी 1 जी साल गायब थे, तो उनको जी भी डिप्रेशन हुआ था। जी लेकिन अब आप उसको पहचान नहीं सकते। ऐसे सर, बहुत जी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी जी खुल जी के आ चुके हैं, जैसे दीपिका पादुकोणे हैं, आलिया भट्ट है। सब लोगों ने खुल के बोला होगा कि हमको डिप्रेशन हुआ था, लेकिन राइट नाउ हमें कोई पहचान नहीं सकता। जी जस्ट मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट लें, बी इट एनी साइकोथेरेपी या फिर काउंसलिंग और फार्माकोथेरेपी विद मेडिसिन्स। जी आप विद इन 1 मंथ में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगे जैसे पहले थे। मेन चीज़ है इसको एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट कीजिए, नथिंग मोर इज़ रिक्वायर्ड। सर, जैसे अभी आपने कहा था कि आप परिवार के साथ रहिए, घूमने फिरने जाइए, उनसे बातचीत करिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें सर, तो आजकल तो लोग ज़्यादा सिंगल फैमिली रहना पसंद करते हैं। फिर इसको हम सिंगल फैमिली को परिवार से कैसे कनेक्ट करेंगे सर? मैम देखिए, हम जनरली कहते हैं कि हम कम से कम 7 दिन में कम से कम 1 दिन का ऑफ रखने को कहते हैं। जिस दिन जी ऑफ हो, वहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे, वे फैमिली के साथ घूमने जाएँ। अगर रात को अगर घर पे आएँ तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने जी फादर-मदर के साथ टाइम स्पेंड करें, सबके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर नहीं टाइम स्पेंड कर सकते तो एटलीस्ट मोबाइल पे कम से कम तो आधा घंटा या 15-20 मिनट ज़रूर बात करें। जी सर, सर एक चीज़ यहाँ पे और जानना चाहूँगी कि मान लीजिए मुझे पता है कि मुझे डिप्रेशन है, मैं इसको फील कर पा रही हूँ क्योंकि ना मैं अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, ना मैं अच्छे से सो रही हूँ, ना मैं अच्छे से खा रही हूँ, ना मैं चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हूँ, लेकिन इस वाले बिहेवियर को मैं साइड में रखती हूँ और जब मैं अपने परिवार के साथ बैठती हूँ तो मैं हर चीज़ को करती हूँ, क्योंकि ऐसे भी केसेस सर देखने को मिले हैं जहाँ पे परिवार ये कहता है कि इतना खुश बच्चा था, इतनी चीज़ें शेयर करता था, हमारे साथ रहता था, लेकिन अचानक से उसने ये स्टेप उठा लिया, उसका कारण क्या है सर? मैम देखिए, मेन चीज़ है कि इसको स्टिग्मा बहुत है। जी लोग जैसे बोलते हैं चेहरे पे मुखौटा लगाना पसंद करते हैं कि मुझे अंदर से कोई दिक्कत नहीं है। वो सब चीज़ें जी छुपा के रखते हैं और जी जब दिक्कत आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तब उनको परेशानी होने लगती है। जी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर छुपा के रखेंगे तो सोमैटिक सिम्पटम, जैसे मैंने कहा, मॉडरेट डिप्रेशन में बहुत कॉमन देखा गया है। लोगों के जी पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कभी चेस्ट पेन होता है, लेकिन जब जाँचें करवाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल निकलता है। लेकिन वो इस जी चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि उनको डिप्रेशन है। उनको लगता है जहाँ दर्द होगा तो दर्द में कुछ ना कुछ होगा ही पेट में, और जब एंड में निकलता है तो डिप्रेशन निकलता है, तो उनको ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, इसमें खान-पान का कोई विशेष रोल है? कोई महत्वपूर्ण बात मैम जैसे मैंने खान-पान? कहा कि ये दिमाग में केमिकल्स की वजह से है, इसका खाने-पीने से कोई मतलब नहीं है। तो जी। आप खाने-पीने में जो भी नॉर्मली खाते हो, वो नॉर्मल खाएँ। लेकिन डिप्रेशन में देखा गया है कि भूख तो लगती है, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है। जी, जी, जी। जी सर। भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती, जी। सर, तनाव दूर करने के लिए? मैम जैसे मैंने कहा, तनाव दूर करने के इंसान को बेस्ट है कि कम से कम लोगों से, दोस्तों से मिलें, अपने फैमिली के साथ रहें और 1 दिन छुट्टी ज़रूर जी, लें, और योगा तो आपने बता ही दिया बेस्ट है। जी। सर, अब चूँकि समय हो चुका है तो मैं अब आपको सर आपसे विदा लूँगी। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आज आपने हमारे यूथ के लिए दी है सर, इतना कीमती समय निकाल कर के आपने हमारे साथ जो अपनी बातें शेयर की हैं, मुझे लगता है कि इससे यूथ कहीं न कहीं सीखेगा और जो लास्ट मोमेंट तक जो हमारा यूथ पहुँच जाता है, मतलब सुसाइड तक के लेवल पे पहुँच जाता है, वहाँ तक जाने से कम रुकेगा। ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। इसी के साथ सर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना कीमती वक़्त हमारे साथ दिया। थैंक यू सर। थैंक ओके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमरजीत सिंह, जिन्होंने अवसाद यानी कि डिप्रेशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ हमारे बीच शेयर की।
इन्होंने बताया कि इसमें आप योगा, खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए सर ने बताया कि तो ये लगा बेसिकली है ये तो एक तो इससे लगा खान पान की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर दिमाग में कुछ इस तरह का कोई केमिकल आपके उभर आया है तो ज़रूर डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, दवाइयाँ, काउंसलिंग, योगा, फैमिली यानी कि परिवार के साथ समय बिताइए। इन सब को करने से आपका जो डिप्रेशन है उससे आप दूर हो जाएंगे। और मेरा तो लास्ट में सबके लिए यही कहना है कि प्लीज़ ऐसी जब भी आपको लगे कि हमें डिप्रेशन का हम शिकार होने जा रहे हैं, उसको तुरंत अपने परिवार के साथ शेयर करिए और इससे बचिए, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।